तनुप्रिया जी बोलिए प्लीज। सर मुझे फीडबैक देना था पत्ता रेमेडी के ऊपर। कौन सी रेमेडी के ऊपर? पत्ता रेमेडी। तो सर आपने जिस दिन बताई थी, मैं करीब 1 साल से कुछ इश्यू को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मेरा जॉब और सब कुछ बहुत बहुत इश्यूज थे सर। लेकिन मैंने वो पत्ता रेमेडी की एंड समहाउ एक दिन में आई गॉट द रिजल्ट। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश थी। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ भी करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती थी। अरे वाह। मेरे को ना कई बार तो मैं रेमेडी बता के भूल जाता हूँ, मेरे को फीडबैक से याद आता है मैंने रेमेडी बताई थी। ये और रेमेडी मैंने सबको। हाँ रैंडमली कुछ लीव्स गिरे हुए थे, आई वाज क्लीनिंग इट अप एंड आई सेड कि चलो ठीक है यार, ये वो पत्ता रेमेडी थी, लेट मी जस्ट डू इट। करने में क्या है, मतलब अच्छा ही सोच के कि हाँ चलो करते हैं। एंड आई जस्ट डिड इट, और वो मुझे तो अगले दिन ही रिजल्ट मिला। हाँ जी, हाँ जी, ऑसम ऑसम। पत्ता रेमेडी ये रेमेडी है, एक दिन मैंने इंट्यूटिवली बताई थी इनको ये रेमेडी। एक बार क्लाइंट से भी कई बार कराई मैंने, रिजल्ट आया तो मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया, अंकित सर वो रेमेडी बहुत अच्छी काम कर रही है आपकी, वो आप सजेस्ट करो। तो मैंने कहा कौन सी रेमेडी है बता। तो उसने बोला वो पत्ता रेमेडी बताई थी आपने कुछ साल पहले मेरे को, कि वो पत्ते के ऊपर लिख दो अपनी विश और उसको दबा दो और दबा के भूल जाओ और वो विश पूरी हो जाएगी। आप घर पे पत्ता लाओ, पत्ते के ऊपर वो विश सिंगल वर्ड में लिख दो और उसके बाद उसको दबा के भूल जाओ और फिर वो आपकी रेमेडी वो आपका पूरा हो जाएगा। तो मैंने एक दिन वो बताई थी, तो कन्नू प्रिया जी ने एक ग्रीन वॉच वाली भी रेमेडी कराई थी अपने बच्चे को, वो भी काम करी, ग्रीन वॉच वाला डायल। दूसरा व्हाट शी वाज सेइंग कि वो पत्ता रेमेडी उन्होंने करी और 1 साल वाला उनका काम हो गया। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो रेमेडीज के केस में ना, लेट्स गिव क्रेडिट टू द गॉड। अगर रेमेडी काम कर जाए तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि परमात्मा की उससे वो काम कर गई। अगर वो नहीं काम करे तो हमें अपने पे ब्लेम लेना चाहिए कि हमने हमने कुछ देखने में गलती करी होगी या हमारी तरफ से कुछ गलती हुई होगी। दिस इज हाउ वन शुड बिहेव, ना कि उल्टा। उल्टा कैसा होता है कि अगर रेमेडी, लोग क्या करते हैं, अगर रेमेडी काम कर जाए तो वो मेरी उससे हुई और नहीं काम कर जाए तो भैया तुम्हारे कर्म ही खराब है। तो डोंट डू लाइक दिस। अगर रेमेडी काम कर जाए तो गिव क्रेडिट टू द गॉड। अगर रेमेडी ना काम करे तो उसका चार्ट दोबारा देखो और दोबारा रेमेडी दो उसको। ठीक है, समझ गए? उसको दबाना है। हाँ पंकज जी का मैं लूंगा। बेसिकली आपको एक लीफ ले लेनी है और लीफ जहां से लाओगे वहीं पे उसको दबा देना और लीफ दबाओगे तो वहां पे लीफ मतलब जो भी विश है वो लीफ पे लिख देना। ठीक है, थर्सडे के दिन आप ला सकते हो और फ्राइडे के दिन उसको 2-3 दिन अपने कबर्ड में रख के फिर उसके बाद लीफ को दबा सकते हो जाके। वहां पे जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाती है, जो भी अटका हुआ काम है ना। लीफ का कलर कोई स्पेसिफिक नहीं है संजीव गुप्ता जी। हाँ जी, पंकज जी बोलिए, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो? यू कैन गिव द फीडबैक। यस सर, फॉर लाइक मैं जब सेशन कर रहा था तो किंग और क्वीन के 1 और 4 के लिए आपने जबरदस्त सजेस्ट किया था कि जो भी करना है एक ही फील्ड में घुस जाओ, उसमें बहुत आपका ये ग्रो होगा। तो ये मैंने आपसे मतलब ये रहा, मैं मतलब ये ले रहा हूँ आपसे एक वैल्यू मुझे मिली है आप कोर्स में। आपको इससे वैल्यू मतलब मिली है, आपकी वैल्यू लाइफ में वैल्यू ऐड हुई। वन ऑफ द वैल्यू ये मैं लेके जा रहा हूँ सर। थैंक यू। चलो थैंक यू, थैंक यू। हाँ घर के तुलसी पत्ते को भी लिख सकते हो, बट तुलसी पत्ता आई थिंक थोड़ा छोटा होता है ना कुंडी में। हाँ घर का तुलसी पत्ता थोड़ा छोटा होता है, ये उसमें वो है। मिस्टर जी बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपने डायल बताया था उसका वो कौन सा कलर होना चाहिए वॉच का? देखो देखो ब्लू डिफरेंट या बंदों फिर पे डिफरेंट कलर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत शांत टाइप के हो, है ना, जैसे मान लो मेरा बच्चा हाँ बहुत जी, शांत है, 6 नंबर वाला है, तो मेरे को अपने बच्चे को ना येलो या रेड पहनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा उसको उभारना है ना। ठीक है, हाँ तो जी। अब अगर मान लो बंदा पहली बहुत एग्रेसिव है, 9-9 नंबर लेके घूमे जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ गोविंद सिंह के शायद 9-9 नंबर होंगे। गोविंद आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है बोलो एक बार। गोविंद सिंह है हमारे यहाँ, शायद वो 9-9 नंबर वाले हैं, एज फार एज माई माइंड रिमेंबर। तो ऐसे बंदे को व्हाइट पहनाओगे क्योंकि व्हाइट बंदा को शांत करता है ना। 9 सितंबर 1984। हाँ देखो मैंने बोला ना 9 दिसंबर करके है कुछ इनका। तो अब मैं ये कहना चाह रहा 9 हूँ कि सितंबर हाँ मुझे ध्यान है, कभी बोला होगा या दिमाग में आया होगा। तो कहने नहीं का नहीं मतलब बिल्कुल है बिल्कुल। कि हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किसका कैसा नेचर है। अब हंसिका जी है, हंसिका जी बोलने वाले काम में इनको येलो कलर सूट करेगा या व्हाइट भी सूट करेगा, थोड़ा शांत रहेंगी, कई बार इनका माइंड ओवर थिंकिंग कर जाता है हंसिका जी का, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे भी हो ना उसी हिसाब से आपको डायल मिलेगा, है ना। अब जैसे मैं हूं, मेरे को येलो डायल सूट करेगा, बट शायद मैं ओवर टॉकेटिव ना हो जाऊं, तो मेरे को व्हाइट भी सूट करेगा, येलो भी सूट करेगा। अगर मेरे को अथॉरिटेटिव जतानी है, अथॉरिटी जब जतानी है लोगों पे, तो ब्लैक सूट करेगा। मेरे को रॉयल लोगों के साथ बैठना है, मान लो आप में से कोई लोग है जो पॉलिटिशियन, मान लो कपिल जी हैं, इनको बड़े बड़े क्लाइंट चाहिए, पॉलिटिशियन के साथ बैठना है तो इनको गोल्डन डायल सूट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से डायल सूट करता है। मैंने डायल का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट डायल का टॉपिक बहुत अच्छा काम करता है, किसी दिन एडवांस में मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक तो बेसिक में कवर करने मुश्किल है, आप जानते ही हो कितना पढ़ाएगा भाई बंदा। नहीं नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन नहीं लूंगा। ओके
एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत बोला है भाई, बहुत बोला है मैंने, पूरे 13 सेशन करे हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो आई कैन स्पीक लेंथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट आज हम न्यूमरोलॉजी के लिए इकट्ठे हुए हैं भाई। अमित जी बोलिए, अमित जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए, नमस्कार अमित। हाँ सर, एक जो अभी जो आपने जो बताया था, जिन बच्चों के कुछ पैर में प्रॉब्लम होता है वो शुक्रवंशी हैं और उनके चार्ट में 6 नंबर भी नहीं आ रहा, तो सर उनके केस में क्या करना होगा? उसके लिए एक रेमेडी है, ठीक है? वो क्या सर? रेमेडी, चलो चलो ये बात हो गई। हमारे यहाँ पे हितेन जी हैं, राजेश जी, यू कैन इन्फॉर्म हितेन जी। हितेन जी इज भृगुवंशी, सॉरी शुक्रवंशी, ठीक है? सूर्यवंशी की अलग पहचान होती है, सूर्यवंशी अलग है, चंद्रवंशी अलग है। चंद्रवंशियों के साथ पता क्या होता है, चंद्रवंशियों के साथ ना मतलब उनको ना कोई उनके एक बार ऐसा होता है कि लड़की ना कोई लड़की उनके ऊपर इल्जाम लगा देगी, गलत इल्जाम, मतलब लड़कियों से बहुत ट्रबल आएगी। शुक्रवंशियों को लड़कियों से, सॉरी चंद्रवंशियों को लड़कियों से हमेशा ट्रबल आई हो। जो अर्जुन का वंश है वैसे वो चंद्रवंश माना जाता है ना? तो चंद्रवंशियों को हमेशा जो है वो इससे ट्रबल आई है बहुत ज्यादा, लड़कियों से। तो चंद्रवंश, कोई भी बंदा आपको ऐसा मिलता है ना जो बोले यार एक लड़की ने जिंदगी खराब कर दी, वो चंद्रवंशी होने के चांस है ऐसा, ठीक है? लेकिन अभी मैं बात नहीं करूंगा उसकी, मतलब आई डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स एंशिएंट स्टोरीज, है ना? चलो। यस सर। अच्छा मनुष्य जी, एक बात बताइए, आपने अभी मैं आपको नाम देख रहा हूँ, तो मनुष्य जी मेरे को आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आपको आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर वालों की तरफ से, क्या ऐसा है? सर यू आर मैजिशियन और व्हाट सर? ऐसा मेरे को लगा, मैंने आपका नाम देखा ना, तो नाम देख के मेरे को ऐसा समझ आया है। आपने नाम तो मुझे दिखाया ही है ना अपना, चाहे डेट ऑफ बर्थ नहीं भी दिया है। हाँ जी। Yes sir. Yes sir. My father-in-law is suffering from paralysis, and my husband' business is not up to the mark right now. So the entire family social and financial responsibility on me from last 5 years. हाँ, मनुष्य मैं वही बोल रहा था, जो आपका नाम है ना उससे आपको क्या इशू आ रहा है मैं बोलता हूँ कि आपको फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में काफी लोग सराहेंगे, बट जब आप अपने घर आओगे तो आपके घर के ऊपर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ेगी और रिलेशनशिप सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आएंगे। दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम योर नेम, है ना? ये आपके नेम से आ रहा है ना? ठीक है? Yes. ओके। दूसरा ये है कि वी डेफिनेटली रिक्वायर सम चेंजेस इन योर नेम, क्योंकि नाउ आई एम जस्ट took your name and I'm doing it. I didn't take this one. अच्छा आप मेरा नेटिव था रिकॉर्डिंग है ही बनती। हाँ जी, उनको का हाँ बोलिए हाँ जी, हाँ बोलो। मेरा एक नेटिव है, उनको काफी दिक्कत आ रही है जैसे बिजनेस वगैरह में, तो मैंने वैसे ही तुक्का मारा। मैंने कहा कि आपने कभी किसी का मतलब ऐसे अपमान करा था, जैसे जो आपकी फैक्ट्री में मतलब जो लगे होते हैं लोग? कहता हाँ बेइज्जती करी थी, उसी का भुगत रहे हैं। तो मतलब सब कुछ स्टार्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मैं बट दे उसका आर नाम गोइंग प्रेडिक्ट थ्रू करता हूँ, लॉस। जिसके बारे में आपने बताया ना मैं उसका नाम प्रेडिक्ट करता हूँ। उसका नाम क्या ऐसे वाले नाम से स्टार्ट होता है? ए, मतलब ऐसा थोड़ा ए और हाँ एवी, एवी पूरा नाम उसका अविंदर सिंह ऐसे करके होगा। तो मतलब अब भाई भी सफर कर रहा है, वो भी कर रहे हैं सारे, पर फिर वही वो किन्नरों का ही कहा मैंने नहीं, इनको किन्नरों जितना का कर मत सकते कहो। हो। अच्छा मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया ए वाला नाम पता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अंकित बत्रा और आज हम लोग एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इंडियन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के उस इवेंट की जिसमें सारे घाटी में स्थित कश्मीरी पंडितों को निष्क्रमण करना पड़ा था दूसरे जगहों पे, भारत के दूसरे राज्यों में। कुछ लोग जम्मू में आकर बस गए, कुछ लोग पूरे देश में आकर बस गए। बट ऐसा हुआ क्यों था? इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण डेफिनेटली पॉलिटिकली और सोशल रहे हैं। देखिए, कोई भी इवेंट होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल कारण जरूर रहे हैं, बट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरोलॉजिकल कारण की। तो न्यूमरोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका डेट क्या था, जो इसका डेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, वो है 19 जैन 1990। तो अगर आप 19 जैन 1990 को अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे 1 है, 3 1 है स्पेसिफिकली और 3 9 है। तो इससे होता क्या है? देखिए, जो 9 है वो 9 हमें क्या पता है? 9 के बारे में हमें पता है कि ये देने को आए तो बहुत कुछ दे सकता है नंबर, और कब ये बिगड़ जाएगा इसका पता भी नहीं है। ये बहुत जल्दी समरसॉल्ट मार सकता है नंबर। इसलिए आपने देखा होगा 9 वाले लोग कुछ इंपल्सिव भी होते हैं जिनका नंबर 9 होता है, और 9 रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को भी। आप देखेंगे तो बड़े बड़े जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हुए हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इनके चार्ट्स में आपको कहीं ना कहीं 9 जरूर दिखेगा आपको इनके अंदर। तो बहुत ह्यूमैनिटी और फिलैंथ्रोपी का भी नंबर है, लेकिन कब ऑफेंड हो जाएगा, कब जो है समरसॉल्ट मार जाएगा, ये हमको पता नहीं चलता 9 नंबर के बारे में। और 9 नंबर के बारे में क्या है, जब वो 1 की उसमें आता है, उसमें एक चार्ट के अंदर एक 9 है, तो फिर वो बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है। बट जब चार्ट के अंदर 3 9 आ जाते हैं, जैसे आप इस डेट ऑफ बर्थ में देख रहे हैं कि 3 बार 9 आ चुका है,
तो फिर एनर्जी बिगड़ जाती है। तो और आप देखेंगे 9 नंबर जो है वो फायर का भी नंबर है, उसमें बहुत फायर है 9 के नंबर में, इसलिए जो रफ एंड टफ काम होते हैं वो 9 नंबर वाले बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उनके नेचर के अंदर वो चीज़ इनकलकेटेड है। तो इसलिए जब यहाँ पे 3 बार आया तो बहुत फायर हुई, उधर भी आपने देखा बहुत आग लगी और बहुत ही वायलेंस हुई, केओस हुआ, एग्रेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो 3 बार आने की वजह से उसकी एनर्जी इतनी बिगड़ गई। और आप देखेंगे तो 3 1 भी है, 1 भी कहीं ना कहीं फायर को रिप्रेजेंट करता है, सन का नंबर है। तो 3 बार बनाया, उसकी एनर्जी भी बिगड़ गई। तो इस कारण से 111 और 999 की वजह से एक ऐसा योग बन गया जिसकी वजह से इतना एग्रेशन हो गया, इतना वायलेंस हो गया, इतना क्योटिक हो गया वहाँ पे, और सब लोगों को प्लान करना पड़ा। ये बहुत बड़ा मास इवेंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अब हम दूसरे इवेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा इवेंट, जो दूसरा रीजन है उसके पीछे, रीजन जो है उसके पीछे ये है कि जो उसका नाम है, जो नाम आप देखेंगे कश्मीर